हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और फिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हम लोग फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का टाइम चेंज हो चुका है, जहां हम लोग का फिजिक्स 9 बजे होने वाला है और टाइम जो है 10 बजे वाला केमिस्ट्री का हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कितने बजे किए थे, 7 बजे केमिस्ट्री का रखे थे, 9 बजे फिजिक्स ला रहे थे। बट मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ दोनों 1 घंटे के गैप में, 9 और 10। 9 बजे आपका केमिस्ट्री मिल जाएगा, सॉरी फिजिक्स मिल जाएगा, 10 बजे आपका केमिस्ट्री मिल जाएगा। ये 7 वाला ने उठा के 10 कर दिया क्योंकि 9 फिक्स हो गया था। 2 घंटे का गैप मुझे लगा कि टाइम मिल जाएगा पढ़ाने को, बट सही नहीं है हमारे हिसाब से। सही 1 ही घंटे का गैप है, पूरा लेक्चर पहले से रिकॉर्ड रहेगा, आपका पहुंच चुका होगा। बस आपको समय देखते हुए ज्ञान मतलब स्थिरता की तरफ कंसिस्टेंट मिल जाएगा आपको। हम लोगों ने पढ़ लिया मिक्सचर। मिक्सचर के 2 टाइप, होमो और हेट्रो। होमो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है? होमो आपका क्या बोलते हैं होमो को? होमो जो इजीली कोई भी 2 सब्सटेंस ली आप इजीली मिक्स होगी आपस में, होमोजेनियस। जब आप 2 सब्सटेंस लेते हो, 2 कंपाउंड लेते हो, 2 एनी थिंग्स लेते हो, कोई अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट लेते हो, दोनों को मिलाते हो, पानी ले लीजिए और नमक ले लिए, मिल गया, होमो हो गया आपका। वही नमक ले लिए, चीनी ले लिए, आपका नहीं हुआ। वहीं आप दाल ले लिए, व्हीट ले लिए, तरह तरह के एग्जाम्पल हैं जब कि आप अपने डेली लाइफ से उठा के रख सकते हैं। मैंने भी ये भी बोला था कि अगर आप डेली लाइफ से उठा के अपने से ध्यान में रख लेते हो तो आपको वर्थ इट, यानी कि आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है और आपके लिए वो एक वरदान है, यानी कि आपने सोचा, डेवलप किया अपना। तो हम लोग आज पढ़ने वाले प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आल्सो फर्दर क्लासीफाई है 2 टाइप में। वो क्या है? प्योर सब्सटेंस लिखो, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर classified into 2 category। वो क्या है, आप इससे निकाल लो क्या क्या चीजें हैं। एक है एलिमेंट, दूसरी है कंपाउंड। कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए बस। एक होती है आपकी एलिमेंट, दूसरी होती है कंपाउंड। हम लोग आज कंपाउंड की बात नहीं करने वाले हैं, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ये आज हो गया तो हो गया, कर देंगे। फिलहाल हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। जब आपके कोई एलिमेंट है अपना, या पीरियोडिक टेबल नीचे चिपका दिया हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा। पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट सारे अपने आप में एक टाइप के हैं। जैसे कि सोडियम जो होता है ना, सोडियम अपने लिए ये, और अगर उसमें जैसे कि सब थोड़ा एलिमेंट वही होगा जो दो, या जैसे सिंगल सिंगल है, जो 118 एलिमेंट है वो आपके एलिमेंट है। एलिमेंट हो गए, हमको भी पता है एलिमेंट से, हाँ पता है। लेकिन एलिमेंट अगर वही, जैसे कि आप हाइड्रोजन उठाए, हाइड्रोजन आपका एलिमेंट है, हाँ एलिमेंट है। H2 क्या है आपका? कोई कहेगा मॉलिक्यूल है, कोई कहेगा क्या है, क्या है, वो भी एक टाइप का एलिमेंट है। लेकिन वही H2O जो होगा आपका, ये जैसे कि H2 है और H2O है, ये आपका कंपाउंड है, कंपाउंड है और आल्सो मॉलिक्यूल भी है। ठीक कैसे है बात बताएंगे आपको, और क्यों इसमें ये मॉलिक्यूल है। छोड़ो ये आपकी एलिमेंट, एलिमेंट एज वेल एज, यानी कि उसके बाद भी बावजूद भी आपकी मॉलिक्यूल भी है, मॉलिक्यूल भी है। अगर ये है, अब मॉलिक्यूल दोनों में आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें आ गया, तो यानी कि आप किसी एक को मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे। लेकिन ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, कंपाउंड कभी एलिमेंट नहीं हो सकता। सेम टाइम के एक से ज़्यादा एलिमेंट है आपका तो एलिमेंट ही होंगे, चाहे जितने हो। अगर वो S8 भी है, यानी सल्फर 8 वाला है ना, तो सल्फर 8 जोड़ के रखता है, वो भी आपका एलिमेंट ही है। क्लियर हो गई? अब आगे लिखो मैं क्या लिखाना चाह रहा हूँ। कहाँ गया मार्कर अपना? ये लिखो आप,
क्लियर हुआ कि नहीं आपका? जैसे कि ये एच है, सॉरी, या मैं आगे लिखाने वाला हूँ, बट आपका ये एच है, ये H2 है, तो ये दो के दोनों आपके एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है। और कुछ तो नहीं छूट रहा है। पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इट्स सिंगल ओनली, यहाँ लिख लेना, ओनली जरूरी है, ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ एन एटम। आपका ये क्लियर हो गया है? कोई भी एटम है अगर वो अकेला पाया गया है तब भी वो एलिमेंट, अगर उसका ही दूसरा भाई भी है, यानी कि H है या H2 है, दोनों आपका एलिमेंट ही है, ये हो या ये हो। क्लियर हो? आगे बढ़ो, आगे। इट कैन मे बी, आप दो टाइप बना के लिखना चाहो, दीज पार्टिकल्स मे बी प्रेजेंट इन एटम और मॉलिक्यूल। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन, सारी की सारी जैसा मैं लिखा रहा हूँ सबकी सब एनसीईआरटी के टू वर्ड लाइन्स हैं, वर्ड लाइन के वर्ड टू वर्ड हैं, लाइन के वर्ड टू वर्ड है, ये सारे जो लिखे गए हैं वर्ड, हर वर्ड एनसीईआरटी की लाइन के हैं। तो जो ये एलिमेंट जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एटम में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं। वो कैसे हमें नहीं पता। एटम जैसे कि आपका H हो गया तो ये एटम हो गया, लेकिन वहीं H2 अगर आपका हो गया तो मॉलिक्यूल हो गया। क्या H और ये H2 में अलग अलग होगा? एटम से मॉलिक्यूल से कुछ अलग अलग होगा? नहीं होगा। आपका एटम भी और मॉलिक्यूल भी एक एलिमेंट ही है, लेकिन एलिमेंट होने के लिए एक कंडीशन है, वो सेम होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं माना जाएगा। आगे आ जाइए। और एटम से आप अपने जो पिछले चैप्टरों में, यानी कि अगर आप कहीं पढ़े हो तो आप चैप्टर 2 में एटम से फैमिलियर हो चुके होगे, एनसीईआरटी बोलती है। लेकिन आपको मानना तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मैं कुछ मिटा कर लिखाता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी पूरी की पूरी आ जाएगी। इसको नोट डाउन करिए, मैं पॉज करता हूँ, फिर मैं लिखाता हूँ एग्जाम्पल्स, उससे समझाता हूँ। आगे बढ़िए, देखिए हमारा की बातें हो गई थी। अब मैं एग्जांपल यहाँ से लिया हूँ, नीचे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एज वेल एज फ्लोरीन। ये सारे के सारे आपके टोटल नहीं है, बट आपका हाइड्रोजन से लेके ऑर्गेनिसॉन तक टोटल के टोटल 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स हैं। हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, वही एलिमेंट यहाँ भी है, लेकिन वो एक एलिमेंट तो एलिमेंट है ही है। एक सिंगल टाइप्स का एटम जो होता है वो एलिमेंट तो होता ही है, लेकिन अगर उसका एक आध फॉर्म और है, यानी कि जैसे कि अगर किसी के साथ यानी सेम और एक एटम आता है, एक ये मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, अभी भी ये मार्कर ही है, कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। अभी दो है, दो नहीं ना, जनरली बोलोगे तो क्या बोलोगे? तो यार मार्कर है, वो मार्कर है ना, वही यार यहाँ एलिमेंट हुआ, एलिमेंट में सॉरी, एलिमेंट तो है ही है, मार्कर या एलिमेंट तो है ही है। अगर वो ये दिखाता हूँ सोडियम है तो सोडियम होगा, सॉरी सोडियम नहीं लेते, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो लेते हैं, नाइट्रोजन ही है, लेकिन अगर N2 कर देंगे तब भी नाइट्रोजन होगा। ठीक, बस ये समझाना था। अगर यही सेम सेम एक और आ जाता है तब भी वो एलिमेंट ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और आता है, वो कहाँ गया? ये नीला वाला आ गया आपका। नीले वाले ने ब्लैक से डिफरेंस दिखाया, इसलिए वो अब रेशियो डबल हो गया, क्योंकि दो काला है और एक ये है। जब दोनों का रेशियो अलग हो गया, रेशियो फिक्स हो गई, तो क्या होगी? तो आपकी कंपाउंड हो जाएगी। ये मैं कल बताने वाला हूँ, आज नहीं बताऊंगा। आज का टारगेट है कि नहीं? शायद है तो, बट कोई बात नहीं, वो कंपाउंड कल का ही है। तो ये बातें क्लियर हो गई? हाँ क्लियर हो गई।
ये भी आपका एक एलिमेंट है, चाहे जितने हो, केवल सेम सेम है, जैसे कि ओ और ओ है, O2 बन गया, तब भी ये एलिमेंट ही है, ये सिंपल ओ रखा गया तब भी है, लेकिन आपका O2 ही पाया जाता है आपके इन्वायरमेंट में। ठीक, इसको ओजोन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड। तो ये सारी बातें आपकी सारी सारी एलिमेंट्स हैं, और उसमें एनसीईआरटी ने लिखी हुई है सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। मुझे बस इतना ही बताना था आपको कि यही है, लेकिन इनके साथ साथ अगर एज ये हैं, इनका सेम एक और आ जाता है, अगर ये डाई हो जाते हैं, ये ट्राई हो जाते हैं, टेट्रा हो जाते हैं, तब भी ये एलिमेंट कहा जाएंगे। लेकिन आप ये बोलो कि आप एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और 2 हाइड्रोजन कहाँ गया, ये वाला H2O ले लेंगे, तभी आपका कंपाउंड हो जाएगा, एलिमेंट नहीं होगा आपका। शायद आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जहाँ नहीं आई होंगी आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, हम क्लियर करेंगे। ठीक, और ये लिखा भी गया है, कंसिस्ट वन और मोर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट इज नोन एज एलिमेंट, तब भी एलिमेंट ही है, और कंसिस्ट सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि तब भी एक एलिमेंट ही कहलाएगा। ठीक, तो अगर आई होप अगर आपको क्लियर होगी सारी बातें मेरी, तो फिर मैं आपसे यहाँ से क्लास खत्म एंड करता हूँ। तो बाकी किसी को कोई कन्फ्यूजन आता है डेफिनेटली मुझे कमेंट करे, वो डीएम भी कर सकता है, अगर कहीं मुझे खोज पाता है तो डीएम भी कर देगा, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर बात आती बताना आप। बाकी मैं फिजिक्स की क्लास को भी रेडी करता हूँ, आज पहुँच जाएगा आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए, बिना आपके सपोर्ट का पूरा ये खाली खाली हो जाएगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ आप पढ़ाएंगे कंपाउंड, और ये बताने वाले हम लोग कि क्या बताने वाले बताओ, ये भी बताते चलो। तब आपका ये एटम एक ऐसा फॉर्म आएगा जब आपका एटम सबसे छोटा हो जाएगा, एक ऐसा फॉर्म आएगा जब आपका एटम भी नहीं रहेगा, तो आपका एक घर का कोई बड़ा सदस्य, तो वो भी एक एटम कहलाएगा। कब कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ये फैमिलियर करके मैं बताने वाला हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट अच्छा या बुरा की बात होती ही नहीं है ना। मैं कुछ अगर बताना चाह रहा हूँ, उसमें किसी और को बुरा लग जाता है, खैर वो मेरा इंटेंशन नहीं है, लग जाता है तो बताएगा, मैं हटा दूंगा, बट बात हटाने का मतलब आगे से नहीं बताऊंगा। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। लोग तो वही करते जा रहे हैं, मैं भी वही करके जाऊंगा, तो मेरे उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए सारी की सारी बातें 1 to 1, डाउट भी ये ना रह जाए कि अरे यार क्या बताए थे उस दिन, तो ये नहीं रहना चाहिए। और याद मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि क्या आपको समझना है और क्या आपको रटना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो समझने वाला होता है आप उसको रटने लगते हो, जैसे कि मैं हूँ, और कभी कभी जब समझना होता है, सॉरी रटना होता है, मैं उसको समझने लगता हूँ, और इसमें आपका कई साल बर्बाद हो जाएगा। नेट वाले और जे वाले ध्यान दें, बाकी तो ध्यान देते ही हैं, जैसे कि मेरे जैसे जो लड़के हैं जो तैयारी करने वाले, वो इनमें उलझ जाते हैं, मुझे क्या रखना चाहिए और क्या आपको समझना चाहिए, ये कन्फ्यूजन आप क्रिएट नहीं करने का। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम सारी बातें फिर क्लियर करेंगे और 1 शॉट भी देंगे आपको। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, सपोर्ट बनी रहनी चाहिए आपकी, फिर मिलेंगे।